12 questions in the first part of the video. We are doing more questions of the mock test 88 of KT campus. So 63rd question is, what is the minimum value of 4 sin square theta plus 5 cos square theta? So friends, इसको करने के लिए हमें बस एक ही चीज पता है कि अगर कभी भी a sin square theta plus b cos square theta given हो, तो इन दोनों में से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वही हमारे लिए मिनिमम वैल्यू होगी. तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये वही फॉर्म है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा. तो हमारी मिनिमम वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है, 4. तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4. अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाती 5. तो आंसर हमारा है 4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म. So friends, 64th question says, if x is equal to 3 plus 2 root 2, then what is the value of 3 multiplied by root x minus 1 by root x? So friends, इसको हम कैसे solve करेंगे? If any time you are given a plus 2 root b, अगर कभी भी आपको ये वैल्यू दी जा रही है x is equal to a plus 2 root b और आपको अगर root x निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है. मेथड says, take this b और इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए. जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके कोई भी जो दो टर्म्स आएंगे, उन दो टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो b आएगा ही आएगा. वो b आने के बाद फिर देखेंगे कि उन जो दो नंबर्स का हमारे पास, इफ वी सपोज कि m इंटू एन इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो m इंटू एन का जो एडिशन है वो a के बराबर होना चाहिए कि m, और m इंटू एन तो हमारा b होना चाहिए, और m प्लस एन जो है वो a के इक्वल होना चाहिए. तो जो रूट एक्स बन जाता है वो बन जाता है रूट m प्लस रूट n. तो ये है हमारा मेथड. अब विल अप्लाई दिस एंड वी विल सॉल्व दिस. सी फ्रेंड्स, हमारे पास अभी गिवन क्या है, सो फ्रेंड्स इसको हम रब कर रहे हैं और अभी हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या चीज है. हमें गिवन जो थी वो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2. अब ऐसा कि a प्लस b 2 रूट b गिवन है तो इसको फैक्टराइज करेंगे. ये भी फैक्टराइज 2, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 1. अब 2 इंटू 1 हमारे फैक्टर्स आ गया, तो 2 इंटू 1 को हम 2 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा. आई सेड कि अगर कभी भी m इंटू एन हो और m प्लस एन निकालना हो, m प्लस एन भी हमारा 3 के इक्वल आ रहा है और m इंटू एन 2 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो रूट एक्स बन जाता है वो क्या बनता है, इसका रूट m प्लस रूट n, क्योंकि यहाँ प्लस है. अगर यहाँ माइनस होता तो आपका फैक्टर्स जो होते हैं वो रूट m माइनस रूट n होता, लेकिन अब हमारे फैक्टर्स जो होंगे रूट m प्लस रूट n. तो हमारे फैक्टर्स m हमारे लिए रूट 2 है और n हमारे लिए रूट 1 है. दैट मीन्स इक्वल्स टू इस रूट 1 को हम 1 ही लिख सकते हैं. तो हमारा जो रूट एक्स आ गया वो आ गया रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1. एंड फ्रेंड्स, इससे ही डायरेक्ट हमारा 1 अपॉन रूट 2 एक्स जो आता है वो हमारा सीधा आएगा रूट 2 माइनस 1. अब हमने इसे सीधा कैसे कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम रूट 2 प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा सॉल्यूशन आएगा. तो डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए कि अगर आपको रूट 2 के साथ प्लस कोई कांस्टेंट दे रखी है और उसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल निकालने के लिए आप उसके बीच में अगर प्लस का साइन है तो माइनस और माइनस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं. अब हमारे पास रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू आ गई है, तो बस अब इसको इसमें अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट रूट 3. रूट एक्स की वैल्यू रूट 2 प्लस 1. 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट 2 माइनस 1. सो विल गेट 3 रूट 2 plus 1 minus root 2 plus 1. root 2 cancel, that means 3 into 2 that is equals to 6. So friends, इसमें जो हमें देखने वाली चीज है दिस वैल्यू रूट एक्स की, आपको रूट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. ये बहुत ही क्वेश्चंस में आती है और ये याद रखना कि इसको हमने किस फॉर्म में माना है, a प्लस 2 रूट b. जब इस फॉर्म में होगा तभी आप इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे. So this is the method and the answer is 6. Now here we are on 65th question. The question is, in the given figure AE is equals to BC, AE is equals to BC and AE is also parallel to BC, and the three sides AB, CD and ED are equal in length. If angle A is equals to 94 degrees, find angle BCD. Now we are supposed to find this angle. So friends, this is a very easy question. See, now if we join E to C, after joining E to C, we see this AB is equals to ED and CD. Since A is parallel to BC, that means they are equidistant. So we can say AB is equals to EC. अब AB जो है वो अगर EC के इक्वल हो जाता है तो मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल,
और अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ईडीसी है हमारे पास, ईडीसी जो हमारा बना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल है, मीन्स हम ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास DCE जो आ गया वो 60 डिग्री के इक्वल आ गया। नाउ वी नो कि AE जो है वो BC के इक्वल है और AE जो है वो पैरेलल भी है BC के। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो वी कैन से कि AECB इज अ पैरेललोग्राम। तो ABC इज अ पैरेललोग्राम। अब AECB इज इट्स अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल A जो है वो एंगल BCE के इक्वल होगा 94। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल जो आ गया ये कितने डिग्री का आ गया 94 डिग्री। हमें निकालना क्या था BCD, तो एंगल BCD कितने के इक्वल हो जाएगा दिस 94 प्लस 60, तो हमारा कितना आ गया 154 डिग्री। हमारा आंसर एंगल BCD इज इक्वल टू 154। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 66th क्वेश्चन पे। A merchant makes a profit of 20% by selling an article. Had he bought it for 20% less and customer had paid 20% more for it, what would be the percentage change in the profit percent? तो फ्रेंड्स ये चीज हमें नोट करनी है अभी कि क्या है चेंज प्रॉफिट परसेंट में। तो लेट अस सपोज कि अगर वो सीपी पहले लाया 100 का तो उसने बेचा कितना, उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ 20% का, तो 100 का 20% हमारे पास जो आया उसने कितना बेचा, कितने का बेचा है 120 का। कस्टमर ने कितने रुपए पे किए तब उसको 120 रुपए पे किए। हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% कम का लाता मतलब उसके लिए वो सीपी होती, इसका मतलब इसका 20% कम करते, इसका 20% हम कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। अब ये 80 आ गया एंड द कस्टमर हैड पेड 20% मोर फॉर इट। तो कस्टमर ने कितना ज्यादा पे किया होता है 20% मोर। हम 20% मोर किसका निकालेंगे, इसका 20% मोर नहीं, क्योंकि कस्टमर ने तो पहले 120 रुपए दिए थे, तो 20% मोर निकालना है तो 20% जो कस्टमर ने एक्चुअली पे किया था पहले उससे 20% मोर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स या तो हम इसका 20% निकाल के फिर इसमें ऐड कर दे 120 में 24, तो ये हमारा 144 आ जाएगा। या इधर हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 का ही 120% निकाल ले तो ये डायरेक्ट हमारे पास 144 आ जाएगा। तो इधर यू कैन गो बाय दिस और दिस। तो अब वो कितना पे कर रहा है कस्टमर इज पेइंग 144 रुपीज फॉर इट। अब फ्रेंड्स वी सी कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का कितना है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स 20% का प्रॉफिट हो रहा था, परसेंट प्रॉफिट 20%, लेकिन अभी यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है तो विल कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अभी प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 144 माइनस 80 इज 64, सीपी कितना है 80 इंटू 100, तो ये हमारा कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया नेक्स्ट बार के लिए 80% प्रॉफिट हो गया। पहले कितना प्रॉफिट परसेंट था 20%। नाउ वी हैव टू सी द, और यहाँ पे अभी फिर से ही क्या निकालना है परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दिस परसेंट माइनस दिस परसेंट, तो पहला बाद वाला प्रॉफिट कितना है 80, पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था 20, परसेंटेज निकालना है तो जो एक्चुअल पहली वाली थी उससे डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो हमारा अब जो आएगा सॉल्यूशन वो आ गया 60 इंटू बाय 20 इंटू 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 300%। तो कितना चेंज हुआ प्रॉफिट परसेंट में फ्रेंड्स, 300% चेंज हुआ प्रॉफिट परसेंट में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए 67th क्वेश्चन पे। tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। तो इसमें ये देखिए क्या है, ये एक्यूट एंगल्स है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व करने के वी हैव टू मेथड्स। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इनको फॉर्मूलाज लगा के ओपन करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इज सी हमें पता है कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स है, दैट मींस ये 90 डिग्री से लेस है। तो अगर हम सपोज करें कि अगर हम इनको कोई वैल्यूज अज्यूम कर लें अल्फा और बीटा को और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो उसके लिए हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ये 1 प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ अगर हम इसको किसी तरह 3 लेके आ जाए यहाँ पे
क्योंकि अगर ये हम इस बीटा को अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए अल्फा हमारे पास 60 डिग्री है और बीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो लेट अस सी क्या ये इक्वेशन एक बार सैटिस्फाई हो रही है। tan स्क्वायर 60, अगर tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर 45। नो tan स्क्वायर 60 फ्रेंड्स क्या होता है, 60 tan 60 हमारे पास √3 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 3 आएगा। अब ये देखिए 1 + 2 और tan 45, अगेन व्हाट इज tan 45, इट्स 1, और 2 इंटू और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 1 + 2, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज से। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब ये ठीक है। तो अब क्यों ना इन अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया जाए। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये क्या है, √2 cos अल्फा, cos अल्फा वी हैड टेकन 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री माइनस cos बीटा cos 45। नाउ फ्रेंड्स cos 60 हमारे पास क्या होता है, cos 60 हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, नहीं सॉरी 1/2, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1/2, माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हमारे पास कट के यहाँ सिर्फ बचा 1/√2 माइनस 1/√2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर है ये। तो प्रेफरेबली आई हैव सॉल्व दिस सो मच, अगर आप इसको अपने माइंड में ही करके देख लेते कि अगर यहाँ पे 1 + 2 इट मीन्स हम कहीं पे 3 लेके आए और इस पे भी 3 ले आए, तो हम इसको देखते कि हम इसको सीधा माइंड में ही सॉल्व कर लेते 60 डिग्री और 45 डिग्री लगा के, और सीधा इसमें पुट करते तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। तो फ्रेंड्स 69th क्वेश्चन, इफ G be the centroid of triangle ABC, अभी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ABC, if G be the centroid of triangle ABC and area of GBD is equal to 9 centimeter square, where when D is the midpoint of side BC, then find the area of triangle ABC। तो फ्रेंड्स ABC हमारा एक ट्राइंगल है और उसने हमें क्या कह दिया है, D is the midpoint of BC, तो हमें ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये D हमारा मिड पॉइंट है BC का और G सेंट्रॉइड है। तो फ्रेंड्स व्हाट इज अ सेंट्रॉइड, अ सेंट्रॉइड इज बेसिकली, जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, वेयर ऑल मीडियंस मीट, जहाँ पे सारे मीडियंस क्या होते हैं, मीट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको सपोज कर लें कि बी से भी कोई मीडियन पास कर रही है ए से, तो हमें पता है कि ये डी मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन हो गई हमारे लिए और ये हमारे लिए मीडियन हो गई, तो ये हमारा जी था पॉइंट। अब हमें दिया क्या गया है कि जी बी डी का एरिया, जीबीडी का एरिया हमें ये वाला एरिया दिया गया है और ये एरिया हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेम्बर कि जो हमारे को जीबीडी का एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कभी भी जी अगर सेंट्रॉइड दे रखा है तो अ सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 6 इक्विलेटरल पार्ट, 6 इक्विलेटरल एरिया सॉरी। तो ये 6 के 6 जो होंगे तीनों सारे क्या होंगे एरिया में इक्वल होंगे। हमें निकालना क्या है ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल एबीसी से बना है ये 6 इक्विलेटरल एरिया से बना हुआ है, तो हम इसको 6 इंटू ट्राइंगल जीबीटी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि जो सारे एरियाज होंगे वो सारे इक्वल होंगे। हम इसको सीधा 6 इंटू इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 9 दैट इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 70th क्वेश्चन है, इफ x क्यूब प्लस 3x बाय 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 234/109। फ्रेंड्स रादर देन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसको हम पहले लोएस्ट टर्म में सॉल्व करें और फिर उसको सॉल्व करें तो इट वुड बी अ लॉन्ग मेथड। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाई डोंट यू गो फॉर ऑप्शंस। तो हम इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास दिख रहा है कि ये क्यूब है तो हमारे को क्यूब करना इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस, सो व्हाई डोंट वी गो विद द डिनोमिनेटर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इट वुड बी इजी फॉर अस। इफ वी गो बाय ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेक करें तो x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 3 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 25 इंटू 3 प्लस 1, तो हमारा 75 प्लस 1 76। तो हमारा डिनोमिनेटर अगर हम 5 के थ्रू जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 76 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियस ही बात है, अब तो 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 डालेंगे तो ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू लोअर डाउन हो जाएगी, 3 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो अगेन वैल्यू लो हो जाएगी। तो हमारे पास जो लास्ट में ऑप्शन बचा वो बचा ऑप्शन 6। तो ठीक है हमारे पास ये चेक, लेकिन इसको एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। इफ वी पुट 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1
तो 6 स्क्वायर इज 36, तो 3 इंटू 36 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 109। तो इसका मतलब हमारा डेनोमिनेटर सेटिस्फाइड है। एक बार हम न्यूमरेटर भी देख लेते हैं। एक्स क्यूब है 6 क्यूब दैट इज 216 प्लस 3 इंटू 6 18, तो हमारा 216 प्लस 18, तो हमारी पास वैल्यू जो आ गई वो 234 आ गई। तो इन क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ऑलवेज गो बाय ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस आपके लिए इजियर पड़ेगा और आपको क्वेश्चन अभी तो वी हैव डन सो मच कैलकुलेशन, आप अपने माइंड में इसको अगर देखेंगे कि इसको इससे कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन आपको सीधा 6 मिलेगा और ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So friends, 71st question. If the radius of a right circular cylinder is increased by 50% and its height is decreased by 60%, then by how much its volume will be increased or decreased? So friends, हमें what is the volume of cylinder? Volume of cylinder क्या होता है? Pi r square h. Where is pi is a constant, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज बनाना है तो उसमें भी पाई होगा, नेक्स्ट वाला जो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू आएगी उसमें भी पाई कांस्टेंट होगा। तो इसको लीव करके हमारे पास अभी जो बचा है वो है सिर्फ आर स्क्वायर एच में हमें चेंज देखना है। अब आर स्क्वायर एच में चेंज हमें सब परसेंटेज में दिया है, व्हेन इट्स गिवन इन परसेंटेज इट इज मोर इजियर। तो अब इसके लिए क्या देखेंगे कि अगर हमारा रेडियस अब पहले क्या हो रहा है 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज, इसको हम 1/2 मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर रेडियस पहले 2 था उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया है, तो पहले जो रेडियस था वो हमारे पास 2 था, अब जो न्यू रेडियस आ गया वो हमारे पास 3 आ गया। पहले 2 और 1 का इंक्रीमेंट हुआ 2 पर तो वो 3 बन गया। अब नेक्स्ट में हमें पता है आर स्क्वायर है, मीन्स वी नीड 2 टाइम्स रेडियस, तो अब इसमें भी पहले 2 था और रेडियस अब क्या हो गया 3। नेक्स्ट क्या रहा, हाइट इज डिक्रीज बाय 60%। अब हाइट क्या हो गई हमारे पास 60%, अगेन वी कैन राइट इट एज 60/100 that defines it as 3/5। इसका मतलब अगर पहले हाइट 5 थी अब उसमें 3 कम हो गई है, 3 की कमी हो गई है। तो पहले हाइट जो हमारे पास थी वो 5 थी और अब हाइट की कमी होके 5 में से 3 गया, तो हाइट की कितनी बची है 2, क्योंकि वैल्यू जो हुई है वो डिक्रीज हुई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सो वी हैव रिटन इस, पहले अगर वैल्यू 5 थी तो अब 3 कम हो गई 5 में से, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 2। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या, हमने देखिए आर स्क्वायर है, ये आर आर आ गए हमारे पास और ये एच आ गया, ये न्यू वाला आर आ गया और ये एच आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 टू 20, 3 टू 6, 6 3 18। तो इसका मतलब अगर वैल्यू पहले 20 थी तो और अब वैल्यू हो गई है 18, तो अब यहाँ वॉल्यूम जो वॉल्यूम जो है हमारी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है, पहले 20 थी अब 18 हो रही है, तो 2 डिक्रीज हो गया, 2 का डिक्रीमेंट हो गया। इस पे हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, हाउ मच इस वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमें इसमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है दैट इज 20 माइनस 18, 2 किस पर हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी 20 इंटू 100। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 10%। तो हमारा डिक्रीज हुई है वॉल्यूम, कितना चेंज आया वॉल्यूम हमारे 10% डिक्रीज। फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन है, द नंबर्स 1 into 3 into 5 into 7 dash 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 into 99 into 256 are multiplied together, find the number of zero at the end of the product। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है कि हमें बहुत टाइम नंबर ऑफ जीरो निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरो जो होता है उसके लिए जो बेसिकली हमें निकालना होता है वो होते हैं 5 into 2 के फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इफ वी मल्टीप्लाई 5 into 2 इट गेट्स 10, दैट मीन्स एक 5 और 1 2 को मिला के हमारे पास 1 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें 2 5 और 2 10 होंगे हमारे 2 होंगे तो इसका मतलब 2 zeros आ जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए हमें हमेशा जो निकालने हैं वो फैक्टर्स निकालने होते हैं 5 और 2 के। तो क्वेश्चन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या है 1 3 5 7। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, टिल 99 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो अभी बीच में इसमें तो कहीं 2 आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास 5 कौन से आएंगे, 5 आएंगे हमारे पास 5 15 25, these all are odd numbers क्योंकि ये तो इस वाले टर्म्स में आएंगे ही आएंगे, 25 35 सो ऑन टिल कहाँ तक आएंगे 99 तक है, तो हमारे पास ये टिल कितने तक आएंगे 95 तक आएंगे। तो हमारे पास 5 के कितने फैक्टर्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए 5 के, हमारे पास 10 टर्म्स हो गए। अब हम देखें इनटू 256 हमें लास्ट टर्म भी दिया है। नाउ व्हाट इज 256, 256 इज 2 to the power 8। इसका मतलब हमारे पास 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 के 8 फैक्टर हो गए और 5 के कितने हो गए 10 हो गए।
अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई, इसमें 8 है टर्म्स 2 की, और यहाँ पे टर्म्स है 10, तो इन दोनों में कॉमन आएगा तभी ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10 सेटिस्फाई करेगा। तो हम इन दोनों में से जो कॉमन ले सकते हैं वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 8 है यहाँ 10 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो बचे कितने हो गए 8। तो इसका मतलब हमारे पास 8 कॉमन आएगा, तब ये कितने जीरोस बनाएंगे मिला के 8, नंबर ऑफ जीरोस 8। इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट है वो है 8 नंबर ऑफ जीरोस। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, और हमारा फेवरेट पार्ट आ गया है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 73 है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 2016। और हमें ग्राफ ये दे रखा है, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग जाएं तो ये सब कुछ सब मेंशन्ड है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये ईयर्स हैं, और ये फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और फेल्ड स्टूडेंट्स हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 2016, तो हम सीधा 2016 के ग्राफ पे जाएंगे। विल सी 2016 में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। अब फेल्ड का कौन सा है हमारे पास ये, और फेल्ड का ये ऊपर वाला देखेंगे, तो फेल्ड वाला ये टोटल नंबर ऑफ जो पास हो रहे हैं वो तो 165 है। टोटल कितने हैं 2016 में स्टूडेंट हमारे पास 200, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितने हो गए 200 माइनस 165, 200 माइनस 165 हमारे पास कितना आ गया 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए। परसेंटेज निकालनी है तो इसके मतलब हमें इसको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ वी डिवाइडेड बाय टोटल, हाउ मच इज द टोटल, इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200. Now we have to find the percentage, so we have to multiply it by 100. On multiplying it by 100, we get 35 by 2, that is equals to 17.5%. तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो 2016 में फेल हुए हैं, दैट इज 17.5%. तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एग्रीगेट पासिंग परसेंट ड्यूरिंग 3 years। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज पासिंग निकालनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास निकालने पड़ेंगे, हर ईयर में से निकालने पड़ेंगे क्योंकि तीनों ईयर्स की बात की गई है। अब पहले हम पासिंग परसेंटेज, पासिंग स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। 2014 में अगर देखें तो हम उन सबको देखेंगे जो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन सबसे पास हुए हैं। अगर हम देखें 2014 में, तो 2014 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 170 है। 170 में से ये 30 स्टूडेंट्स तो फेल है, इसका मतलब 140 पास है। तो पास पहले हम 2014 में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास है 140। अब हम 2015 में जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास यहाँ तक है तो ये हो गया 150। 2016 में नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स है 165, तो इनका एडिशन हमारे पास आ गया 455। अब हमें देखना है परसेंटेज चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चाहिए तीनों साल में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे 2014 में हमारे पास थे 170, 2016 में वी हैड 195 और 2016 में वी हैड 200, तो दैट कम्स आउट टू बी 565। अब परसेंटेज निकालनी है, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100 कर देंगे अगेन, तो ये हो जाएगा 455 अपॉन 565 इनटू 100. Dividing it by 5, this will get as 113 and this will 90. तो ये हमारा आ गया 90, 100 अपॉन 113। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा आएगा 80, 60 बाय 113%। तो हमारा आंसर हो गया 80, 60 बाय 113%। सो फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं मैथ सेक्शन के, और क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन इन 2014। वैसे परसेंटेज निकालना है पास इन क्लास फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन 2014 में कितने बच्चे पास हुए हैं डिस्टिंक्शन से, 20 स्टूडेंट्स हैव पास, तो 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 170 इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज हो जाएगी। तो आ गया 200 बाय 70, दैट इज 1, 11, 13 बाय 70%। तो ये हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स वी हैव सॉल्व द मैथ सेक्शन, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इस मॉक टेस्ट का, और इसके बाद हम इंग्लिश का भी सेक्शन सॉल्व करेंगे जिसमें हम आपको कीज प्रोवाइड करेंगे कि आप उनको कैसे लर्न कर सकते हैं, और रूल्स भी आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जरूर बताएंगे सो दैट यू कैन लर्न देम। और फ्रेंड्स प्लीज 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 सब्सक्राइब अस, प्लीज फॉलो अस एंड प्लीज like our videos.